हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए कुछ अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल हमने आपको कंसेप्ट सिखाए थे। आज उन्हीं कंसेप्ट पर हम सवाल करते हैं और सीखते हैं किस तरह के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला, बेसिक सवाल आपके लिए है। हमारे पास ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है और हमसे पूछ रहा है ए बी सी का रेशियो कितना आएगा। तो देखिए हमारे पास ए और बी, देखिए यहाँ से निकालेंगे। पहले ए और बी का रेशियो दे रखा है, फिर बी और सी का रेशियो दे रखा है। तो हमारे पास देखिए 3:5 दे रखा है और फिर उसके बाद 2:3 दे रखा है। तो इसके दो चीज आप सीख सकते हैं, दो कंसेप्ट इसके हैं। जैसे क्या करना है, देखिए हम इस 2 का पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 का किससे करना है, 5 से, 10 हो जाएगा। फिर 3 का किससे करना है, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 15। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट तरीका, इस तरह आप कैंची से गुणा कर सकते हैं। यानी कि 2 का पहले हमें 3 में करना है, 6 हो जाएगा। फिर 2 का 5 में करना है, 10 हो जाएगा। फिर 3 का 5 से करना है, 15 हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा देखिए दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं, ए रेशियो बी और रेशियो सी। देखिए हमारे पास 3:5 है, उसके बाद हमारे पास 2:3 है। अब देखिए इन रेशियो को बराबर कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमारा सी खाली है तो यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जो इससे आगे वाली है। अब देखिए ये 5 है तो यहाँ 5 ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर खाली है तो मतलब इससे पहले वाली संख्या कौन सी, 2, तो 2 ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व। यानी कि 5 यहाँ खाली जगह था सी, तो इसकी जगह जो 5 बी की जगह वो ही यहाँ पर भरा जाएगा और जहाँ जो बी की जगह आगे होगा वही यहाँ पर भरा जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 और 10 और ये 50। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए पहली संख्या, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, 4 गुना है। देखिए जहां पर लिखा पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। हमारे पास देखिए हमने एक पहली संख्या v और c, क्योंकि हम 4 संख्या पूछ रहा है, ठीक है, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या है, यहाँ पर लिखा पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। जो पहली संख्या इस संख्या की क्या है, 1/3 है। कितना, 1/3। तो 1/3 मतलब ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है। अब देखिए दूसरी जो संख्या है, यहाँ पर देखिए दूसरी जो संख्या है वो दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या कितनी है, 1.5 गुनी है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो पॉइंट उठाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 10 और बराबर सी। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, 5 से गया कितना बार, 5 से गया हमारा 3 बार, 5 से गया 2 बार। यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मतलब यहाँ से 1.5 गुनी है ये वाली संख्या हमारी, 1.5 गुनी है। तो मतलब ये हो जाएगी हमारी 3 और ये कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, 1.5 गुनी हो गई। इसका इसमें भाग देंगे तो 1.5 गुना आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि तीसरी संख्या है वो चौथी संख्या की 3 गुनी है। तो मतलब ये 1 होगी तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, तभी इसकी क्या होगी, 3 गुना होगी। तो यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए अब मैंने क्या बताया था, जो खाली जगह होती है जिससे वो होती है वो भरते जाओ। अब यहाँ पर हमारा रेशियो का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अब देखिए यहाँ सी खाली, तो इससे पहले कौन सी, 3 लिखना है। फिर यहाँ पर भी क्या लिखना है हमको, 3 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ये खाली है तो यहाँ पर भी कितना, 2 लिखना है। अब इससे आगे वाली खाली है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से आगे खाली वाली है ये भी हो जाएगा 3। ये पूरा हमारा खाली जगह भर गया। अब इनका क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो सॉल्व हो जाएगा। इसका करेंगे 9 हो जाएगा, इसका करेंगे 27 हो जाएगा, इन सब का करेंगे 18 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी 3 से इसको काट सकते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ से a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 बार कटेगा। 3 से इसमें कॉमन लेंगे, ये 9 बार। 3 से ये कटेगा कितनी बार, 6 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, वो 2 बार। अब ठीक है। अब इसके बाद हमारा देखिए अब इनका औसत दे रखा है, यदि चारों का औसत कितना है, 40 है। मतलब इन सबको जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि
देखिए इन सब का औसत कर लीजिए, 3x प्लस 9x प्लस के 6x प्लस के 2x अपॉन कितनी संख्या 4 इजकल टू कितना है 10 है। अब ये 4 किधर चला जाएगा इधर, तो यहाँ से इन दोनों सबको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 20, ठीक है। और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 20 से कितनी बार कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 9 है, कौन सी है 9 है। तो जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीप्लाई आएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो सबसे बड़ी जो संख्या आएगी हमारी, सबसे बड़ी संख्या जो आएगी, सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो कितना आएगा 9 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 18 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए एक कप में रस और पानी का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, फिर उसमें उसकी धारता के दूसरे कप में उसकी धारता दे रखी है। दोनों कपों में एक ही सामग्री में क्या कर रहा है, एक ही बर्तन में डाला, तो बताइए पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, रस और पानी का रेशियो दे रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए पहले हमें पानी का निकालना है, पानी कितना 2, दोनों को मिला के धारता कितना हो रहा है 7, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, रस का निकालना, रस का कितना 5, दोनों की धारता कितना हो जाएगा मिला के 7, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए फिर दूसरे कप में धारता कितना दे रखा है उसको अलग से निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या निकालेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखिए इसमें कितना हो जाएगा 4/11, फिर क्या हो जाएगा इसमें 7/11, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। फिर कह रहा है दोनों सामग्री मिक्स करके हमें निकालना है, तो वाटर और जूस। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करना है, तो वाटर को वाटर में मिक्स करिए और जूस को मिल्क मिक्स कर दीजिए, जो निकल आएगा 2/7 प्लस 4/11 रेशियो 5/7 प्लस 7/11। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 77, 22 और 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसको करेंगे 77 जो हो जाएगा 55 और 49। अब दोनों को मिक्स कर ले, 77 से क्रॉस कट जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से वाटर और जूस का जो रेशियो निकल के आएगा 50 रेशियो ये हो जाएगा 104। तो यहाँ से 2 से काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा 25 रेशियो 52। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अमन, कमल और मनन की गति का रेशियो दे रखा है हमारे पास कितना 5 रेशियो, यानी 4/5/6। तो समान दूरी क्या है, समान दूरी की दूरी तय करने के लिए क्रमशः अमन, कमल, मनन की द्वारा किए समय का हमें क्या करना है, अनुपात, समय का अनुपात हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है। तो हमें पता है टाइम, हमें पता है टाइम प्रोपोर्शनल 1/स्पीड होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ में समान क्या है, दूरी है। तो हमें क्या करना है, बस इसका क्या करना है, हमको उल्टा बता देना है। क्या करना है, उल्टा बताना है। जो गति होते है उसकी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसका 1/, हमें क्या करना है 1/, स्पीड निकाल के इसको सॉल्व कर देना है। देखिए हमें क्या निकालना है, समय का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, समय का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे 1/4 रेशियो 1/5 और 1/6। अब इसका क्या कर देंगे, एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसका एलसीएम जो आएगा हमारे पास 60 ले लीजिए, 60 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा 15 बार, ये कितनी बार जाएगा 12 बार, ये आएगा 10 बार, ठीक है। अब इसको हम काट भी नहीं सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। तो क्या करना है, जब भी गति और समय का अनुपात बचे इसका 1/, करके इसका हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इनको आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब फिर से एक बड़ा कंसेप्ट जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है
सबसे छोटा सबसे बड़ा अनुपात क्या हो सकता है। तो इसको हम बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, लेकिन आपको जल्दी क्या करना है, इसको फाइंड करना है। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको परसेंटेज बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप जल्दी क्या कर पाएंगे, सॉल्व करने पाएंगे। हम पहले देखते हैं बड़ी संख्या के बारे में। क्या आप छोटी संख्या देख लीजिए, पहले सबसे छोटी संख्या कैसे निकालना है, और यहीं से हम बड़ी संख्या भी आसानी से निकालने पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो रेशियो हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को उठा लें, इन दोनों को रेशियो को अलग उठा लें, यानी कि 15/23 और 17/25 ये उठा लीजिए। फिर उसके बाद 7/15 और फिर उसके बाद 21/29। अब इनका क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें चेक करना है कि इन दोनों में सबसे छोटा पहले कौन आएगा। देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका में इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 12 कैरी 25, 25 और उसके बाद 25 पंजे 125, 12 हासिल 25 सेकंड 25 और 12 कितना हो गया हमारे पास 37। ठीक है, अब इसके बाद इसका करेंगे 17×51 हासिल 5, 17×34 5 39। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रहा है आपको, सबसे छोटी संख्या जो दिख रहा है वो हमारा ये वाला संख्या दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसमें भी चेक कर लीजिए, इसमें करेंगे 63 और 20, फिर इसमें करेंगे 51 से 15 31। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, ये वाली। कौन सी आ रही है, ये वाली। और इसमें कौन सी आ रही थी, ये वाली। अब इन दोनों को ले लीजिए, 15/23 और इसमें लेंगे 7/15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका करेंगे 225 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 7×21 7×21 2 कैरी 7×14 और 2 16। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, ये वाली, यानी कि जो भी छोटी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी 7/15 होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारे पास 7/15। अब यहीं से हम बड़ी संख्या को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, ये वाली थी। कौन सी, ये वाली। अब इसको ले लीजिए 17/25। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 21/29। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे 17 नंबर कितना होता है 153 और 17 34 34 और उसके बाद 15 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे 25 25 50 और 2 52। तो यहां से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है हमारे पास, ये वाली। कौन सी वाली, ये वाली सबसे बड़ी संख्या। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा पसंद आया, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, जिससे वो भी अच्छे कंसेप्ट को सीख सके, जो एग्जाम में रिलेटेड है उन्हीं कंसेप्ट को हम लेकर क्या करते हैं अपनी क्लास के द्वारा सिखा रहे हैं।